कहते हैं विषम परिस्थितियों में गैर भी अपना बनकर खड़ा हो जाता है और हर संभव मदद करने का प्रयास भी करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने ही गांव, अपने ही कस्बे, अपने ही क्षेत्र के लोगों के साथ बेईमानी करने पर भी उतर जाते हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, इस समय वैश्विक महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और सारा व्यापार रुक सा गया है। लेकिन कुछ व्यापारी हैं, कुछ समाज सेवी हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सामने भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ठगी भी कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा मामला सुकमा जिले के दोरनापाल का आया है, जहां पर राज्य सरकार ने और प्रशासन ने ये निर्देश भी दिए हैं और सभी व्यापारियों को ये भी कहा है कि जो सामान के निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा रेट से अगर कोई बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुकमा जिले के दोरनापाल के मेडिकल संचालक के द्वारा 10 रुपये के मास्क को 20 रुपये में बेचा जा रहा है। ये अपने आप में ही कई सवालों को जन्म देता है कि शासन प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी ऐसी कौन सी स्थिति आ गई मेडिकल संचालक के ऊपर कि वो लोगों को ठगी करने से भी पीछे नहीं रहे और 10 रुपये के मास्क को 20 रुपये में भी लगातार बेचते आ रहे हैं। मामला सुकमा जिले के दोरनापाल का है, जहां प्रशासन ने मेडिकल दुकानों से जुड़े व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कोई भी सैनिटाइजर और मास्क को अधिक मूल्यों में विक्रय ना करे। लेकिन वहां दोरनापाल के मेडिकल दुकान के संचालक, उन्हें मानवता से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल अपना फायदा देखना है। प्राइस MRP 14 रुपये का आ गया। अच्छा, तो अपन सेल कितने में कर रहे हैं? कस्टमर का 15 रुपये में देता है, मालूम वाला का ऐसे। अच्छा, 15 रुपये में दे रहे हैं आप? 10 में देता है। अच्छा, 10 रुपये में देता है। नहीं, एक रेट है ना, सबके लिए अलग अलग रेट कैसे रहेगा साहब? हाँ? नहीं, मास्क का तो एक ही रेट रहेगा। चिल्लर आना से ऐसे होता है, चिल्लर नहीं आना से ऐसे होता है। अच्छा, मतलब उसको आप 15 रुपये में 20 रुपये में बेच रहे हैं? 15 से 20 नहीं है। हाँ, कितने में बेच रहे हैं? 10 रुपये में देंगे। अच्छा, 10 रुपये में बेच रहे हैं। परसों मैं आया था लेने के लिए, आप 20 रुपये में दिए मेरे को। ज़्यादा बोलने से नहीं, उसका निर्धारित शुल्क ही 10 रुपये है और शासन पूरे तौर पे ये कह चुकी है कि अगर कोई मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करता है और 8 से 10 रुपये से ज़्यादा बेचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या हो गया, कुछ कहना क्यों नहीं चाह रहे हैं आप इस संदर्भ में? क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्या बोलेगा? क्यों बेच रहे हैं आप 20 रुपये में? जब 20 रुपये किसका नहीं दिया? मेरे पास सबूत है साहब। आप कतरा क्यों रहे हैं? कुछ भी बोलने से शांत क्यों? आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग उधर से लाए है ना, लाने के कहाँ से लाए? हैं? कहाँ से लाए? लाने वाला को भी दिया है। हाँ, कहाँ से लाए आप? जगदलपुर से लाए। कहाँ से? जगदलपुर से, सुकमा से। अच्छा, जगदलपुर से लाए। लेकिन यहाँ की मेडिकल जो हैं, मेडिकल संचालित कर उनसे मैं पूछ चुका हूँ, उनकी भी बाइट ले चुका हूँ। तो ये जो मास्क आप दे रहे हैं उसका खरीदी रेट 9 रुपये है और उसे 10 रुपये में बेचा जाना है, बावजूद इसके भी आप इसे 20 रुपये में बेच रहे हैं। क्यों? क्यों बेच रहे हैं? कालाबाजारी करने में अच्छा लगता है क्या आपको? ये रहो, मेरे को बस जवाब सुनना है कि 10 रुपये के मास्क को आप 20 रुपये में क्यों बेच रहे हो? क्यों कर रहे हो साहब इतनी कालाबाजारी? क्यों लूट रहे हो भोले भाले ग्रामीणों को, बस्तर के? बताइए, आपके पास जवाब नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है आप गलत तरीके से बेच रहे हो। इसको सही मानूं मैं? 10 रुपये के मास्क को आप 20 रुपये में बेच रहे हो। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप गलत काम कर रहे हो। ये लाइसेंस दुकान का किसके नाम से है? मेरे भाई का। वो हैं, बैठे हैं यहाँ पे? उधर कुंटा गए। कुंटा गए? कब से गए हैं कुंटा? है उधर। कब आते हैं? कितने दिन में आते हैं? आते हैं कि बीच में। लेकिन नियम का तो ये है ना, जिसका लाइसेंस रहेगा उसको भी बैठना अनिवार्य है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं साहब ऐसा, बताइए। क्या करेगा? जब इस बात की पूरी जानकारी लेने खुद LB न्यूज़ की टीम पहुंची तो उन्हें भी मास्क को अधिक दर पर दिया गया और पूरी जानकारी जब उन्हें बताई गई तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और लिखित रूप से माफ़ी भी मांगा। क्या रेट है इसका? एक है ना 20 रुपये। मेरे को ना 2-3-4 पीस चाहिए इसका। ठीक। जब इस विषय की जानकारी बस्तर सांसद दीपक बैज को लगी तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह का काम अगर किसी मेडिकल संचालक के द्वारा किया जा रहा है तो ये अपने आप में भी बहुत गलत काम है। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात दीपक बैज ने की। और क्या कुछ कहा दीपक बैज ने, आप देखिए। देखिए, अभी पूरे देश वैश्विक महामारी से गुजर रही है, कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से गुजर रही है और लगभग 40 दिन का लॉकडाउन है। सब घर के अंदर है, सभी सेफ हैं
और समय समय में शासन का मार्गदर्शन रहता है, उस मार्गदर्शन को फॉलो करना सभी नागरिकों का जिम्मेदार बनता है। अगर इस तरह से कोई कालाबाजारी कर रहा है, चाहे राशन में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे कपड़ा में हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की हो, अगर जो भी इस तरह से कालाबाजारी कर रहा है गलत है, क्योंकि इस समय सभी लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, जनभावना के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसका अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, निश्चित रूप से गलत है। अगर ऐसी बात है तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। इस पूरे विषय पर जब हमने दोरनापाल में स्थित अन्य मेडिकल संचालकों से बात की तो उन्होंने माना इस प्रकार का किया गया कार्य बिल्कुल भी गलत है और ऐसा किए जाने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। मैं तो 10 रुपये में बेचता हूँ, बाकी सबका नहीं पता। इसमें वैसे मार्जिन तो कुछ नहीं है, बस यही है कि लोगों को अवेलेबल करवाना है और वो हमारे भरोसे बैठे हैं, तो उनके साथ ही जो ज़रूरी कार्रवाई है, प्रशासन जो भी निर्धारित किया हुआ है कार्रवाई वो होना चाहिए, क्योंकि जो गैर कानूनी है मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। नहीं, क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? विचार करने से तो होना चाहिए जरूरी। और ये गलत मानते हैं? हाँ, गलत तो है, गलत है। पहले से हमको बोल दिया गया है कि इतना में बेच सकते हो, क्योंकि कौन बोला था? ये पहले से हमारा DI ग्रुप जो है, हाँ, सुकमा का, हाँ, DI ग्रुप से हमको बार बार मतलब हमारा ग्रुप में डाल दिया गया है कि इससे ज़्यादा रेट में आप बेच नहीं सकते हो। सैनिटाइजर हो गया पर 50 ml का नहीं, 100 ml का रेट शायद 50 रुपया रेट रखे थे, वो भी ऐसा डिसाइड करके दिए थे। तो सैनिटाइज़र तो हमको नहीं मिला, थोड़ा बहुत जो मास्क में लाया था उसको मैं 10 रुपये करके बेचा हूँ। तो DI ग्रुप में क्या कुछ बताया गया? अगर कोई 20 रुपये में बेचता है तो क्या कुछ किया जाएगा, क्या बताया गया? नहीं, ये DI ग्रुप से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये तो गलत है। मैं नहीं जानता उसके बारे में, जो मतलब TV वगैरह में दिखा रहा है, जो सुन रहा हूँ, मतलब अभी फ़िलहाल इतना इमरजेंसी है कि आप ज़्यादा रेट नहीं ले सकते हो, लेना गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें तो उनको कार्रवाई होना चाहिए। जिसको 10 रुपये में मैंने हमको खरीदे, एक्चुअली पहले 5 रुपये होता था, वो हम 7 रुपये बेचना चाहिए, लेकिन अभी हिसाब से 9 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचना चाहिए, लेकिन वही 9 रुपये में भी हमारे पास नहीं आ रहा है स्टॉक। और जिसको मैंने ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं उसकी तो कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, वैसा होने से तो गलत है ही है। तो इनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी वो तो शासन के ऊपर निर्भर करता है। ये गलत है, आप मानते हैं ना? अगर ज़्यादा बेचा जा रहा है 20 रुपये में 10 रुपये के माल को, तो ये गलत है, आप मान रहे हैं ना इस चीज़ को? 10 रुपये का माल 20 रुपये बेचने से तो गलत है ही है। सुकमा जिले के दोरनापाल में एक मेडिकल संचालन के द्वारा इस तरह का काम, जबकि राज्य शासन और प्रशासन के द्वारा खुले तौर पर ये कह दिया गया है कि कोई भी अगर निर्धारित मूल्य से ज़्यादा किसी भी सामान की बिक्री करता है, खासकर मास्क और सैनिटाइज़र की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब इस संबंध में हमने सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी से बात की तो उन्होंने भी इस प्रकार के कृत्य को गलत माना और ऐसे मेडिकल संचालन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात भी कही। सरकार ने कड़े निर्देश और कड़े तौर पर कहा है कि सैनिटाइज और मास्क पर किसी प्रकार की कालाबाजारी होने नहीं देंगे। LV न्यूज़ के माध्यम से ये सारी जानकारी मिल रही है कि दोरनापाल में कोई मेडिकल संचालक के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और मैं मेडिकल अधिकारी CMO से बात करूंगा और उसकी जांच करवाकर तुरंत उस ऐसे लोगों पर एक्शन हो, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे कालाबाजारी करने से बचे और जो लोगों की सुविधा के साथ खिलवाड़ करे ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन से कहकर देखेंगे कि उस पर क्या किया जा सकता है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। देखिए, इस तरह का कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए और बहुत जल्दी होगी। ऐसे में क्या संवेदनशील क्षेत्र दोरनापाल में
मेडिकल संचालक संवेदनशील हैं? ये भी अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। ऐसा कृत्य करने के पीछे क्या उन्हें किसी का आशीर्वाद प्राप्त है? क्योंकि जब शासन की तरफ से कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बावजूद इसके भी मेडिकल संचालन के द्वारा 10 रुपये के मास्क को 20 रुपये में बेचना निस्संदेह कई सवालों को जन्म देता है। एलबी न्यूज़ भी लगातार यही अपील कर रहा है और करता है और हमेशा करता ही रहेगा कि अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की ऐसी खबरें आएंगी तो प्रशासन से हम ये अपील करते हैं कि ऐसे कुछ लोगों की वजह से अगर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय चंद्राकर, एलबी न्यूज़ बस्तर। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टेलीग्राम सर्च करना है। टेलीग्राम सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे सर्च बार में आपको एलबी न्यूज़ सर्च करना है। एलबी न्यूज़ सर्च करने से पहला ही जो आइकॉन आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर पे एलबी न्यूज़, उसमें जा कर के आपको नीचे के जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर म्यूट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन दिखाएगा। ज्वाइन बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप एलबी न्यूज़ से सीधे जुड़ पाएंगे और तमाम प्रकार की खबरें, दिन भर की खबरें जो आपको जाननी चाहिए उसको आप जान पाएंगे।